न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मंत्रो न तीर्था न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहम्। शमन ज्ञात पुत्र, आप प्रतिपत विहारी प्रबुद्ध प्रज्ञा के धारक पुरुषोत्तम परमपिता परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन नमन। समस्त गुरुवरिया के चरणों में वंदन नमन। माता पिता तुल्य सभी श्रावक श्राविका जन को मेरा प्रणाम, मेरा नमन। So today we are going to talk about energies. एक शब्द एनर्जी आजकल की जनरेशन को, आजकल के आम खास जबान पर आराम से सुना जाता है। नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। उसकी एनर्जी नेगेटिव है, उसकी पॉजिटिव है, उसका ऑरा ऐसा है, उसकी वाइब्रेशन ऐसी है। हमारे चारों तरफ, आपके घर के छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? एनर्जी का। कि मम्मा उसकी एनर्जी तो बड़ी नेगेटिव है, उसका तो बड़ा पॉजिटिव है, उसके पास जाके तो बड़ा अच्छा लगा, उसके पास जाके तो मन ही नहीं लगा। आखिरकार ये एनर्जी है क्या? भगवान की भाषा में भगवान ने इस एनर्जी को कहा लेश्या। क्या कहा? लेश्या। आपने सागर देखा है, समुद्र देखा है? समुद्र कैसा है, कैसा दिखता है? समुद्र पर बहुत सारी लहरें दिखाई देती हैं। एक लहर आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है। तो क्या वो लहर समुद्र है? नहीं, समुद्र तो बिल्कुल शांत है। उसकी जो वाइब्रेशन है, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो डिस्टर्ब हो रही है, वो लहरों के रूप में दिखाई देती है, वो वेव्स के रूप में दिखाई देती है, फ्रीक्वेंसी के रूप में दिखाई देती है। एक्चुअल में जो समुद्र है, जो ओशन है, वो बिल्कुल शांत है। उसका असली रूप क्या है? शांत है। तो भगवान महावीर ने कहा कि जैसे समुद्र में लहरें दिखाई देती हैं, ऐसे ही आत्मा में, इस शरीर में जो चित्त की वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्ति मतलब जो हमारी नेचर है, जो हमारे स्वभाव है, उसमें ऊपर नीचे क्या होता रहता है? बहाव आता रहता है, उछाल आता रहता है। कभी हम ऊपर हैं, कभी हम नीचे हैं, कभी हमारी एनर्जी हाई है, कभी हमारी एनर्जी लो है। तो भगवान महावीर स्वामी ने, ऐसे तो 1000 टाइप्स ऑफ या इन्फिनिटी टाइप्स ऑफ एनर्जीज हो सकती हैं। कोई ज़्यादा नेगेटिव, कोई बहुत ज़्यादा, कोई बीच में, कोई कैसी कोई कैसी। बहुत सारी एनर्जीज हो सकती हैं, बहुत सारी लेशियाँ हो सकती हैं, क्योंकि इस संसार में अनंत प्रकार के जीव हैं और अनंत प्रकार के उनके स्वभाव हैं। एक घर में अगर एक माता 2 बच्चों को भी जन्म देती है तो 2 बच्चों का स्वभाव भी अलग अलग होता है। एक जैसा कोई इस संसार में है ही नहीं। यहाँ तक कि हमारे 24 तीर्थंकर हुए तो 24 के 24 व्यवहार रूप में अलग थे। आत्मा शांत है, समुद्र सबका शांत है। जितने भी अवतार हुए, जितने भी भगवान हुए, उनके सारे अवतार कोई भी मिलता नहीं है। राम जी का कृष्ण जी से नहीं मिलता। सब क्या है? कोई भी एक जैसा हो ही नहीं सकता। तो भगवान महावीर कहते हैं कि ऐसे तो 1000 ऑफ लेशिया है, thousands ऑफ टाइप है, 100 ऑफ टाइप्स है, लेकिन उसको हम स्मॉल पार्ट्स में समझ सकते हैं। तो भगवान ने उसकी 6 हिस्से कर दिए, जिसको कहा गया 6 लेशिया। क्या कहा गया?
6 लेशिया। अगर आपको लेशिया शब्द थोड़ा पुराना लगता है तो हम उसको समझ सकते हैं कि इस संसार में 6 टाइप ऑफ एनर्जीज है। 6 प्रकार के एनर्जी के लोग हैं, जिसको मोटा मोटा समझाने की कोशिश की है, जिसको 6 पार्ट्स में। आपको पता है कि हम जैसे आपने अभी गुलाबी रंग पहना है, आपने पीला पहना है, आपने जामुनी पहना है, ये रंग हमने पहना है, ठीक है, ये शरीर ने पहना है, लेकिन इस शरीर का भी रंग है। कहते हैं ना, एक कहावत आती है कि इंसान अपने रंग बदल देता है तो पता नहीं चलता। वो कौन से रंग की बात हो रही है? हमारा खुद का ऑन का भी कलर है। क्या कभी आपने सोचा, जो रंग हम पहनते हैं उसके बाहर भी कलर्स हैं हमारे खुद के। आपने किन्हीं भी भगवान के सामने, जैसे आप गुरुद्वारे जाते हो तो गुरु जी के सामने या भगवान महावीर के सामने आपने एक वाइट चक्र देखा होगा पीछे। वो जो एनर्जी का चक्र है वो उनका कलर है। वाइट रंग किनका है? जो परमात्मा हो गए, जो भगवान हो गए, उनका तो विजिबल है। विजिबल कौन सा कलर होगा? जो सबसे ज़्यादा प्योर होगा। तो हमारे कौन से कलर हैं? आपका कौन सा कलर है? मेरा कौन सा कलर है? या संसार में जो भी सांस ले रहा है, जिसमें भी चेतना है, चाहे वो पेड़ है, चींटी है, मकोड़ा है, सबका कोई ना कोई कलर है, सबकी कोई ना कोई एक एनर्जी है। तो वो कौन है? तो भगवान ने 6 लेशिया के बारे में बताया। अब आपकी कौन सी लेशिया मैच होती है उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा। अब मैं कोई भी अपने आप को बुरा नहीं कहना चाहता कि मैं बुरी हूँ या मैं किसी के साथ गलत करती हूँ, लेकिन सेल्फ एस्टीम में तो हमें पता है ना कि हम कैसे हैं, हमारा जीवन कैसा है, हम कौन सी वृत्ति के समय, हम किस समय समुद्र में कौन सी लहर है। इस शांत आत्मा के ऊपर हमारा जो नेचर है, हमारी जो वृत्ति है, वो कौन सी है। तो सबसे पहले भगवान ने बोला कृष्ण लेशिया। कृष्ण मतलब ब्लैक, ब्लैक एनर्जी। पहले तो 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी बोली, एक नेगेटिव एनर्जी और एक पॉजिटिव एनर्जी। क्या? एक नेगेटिव एनर्जी और एक पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जीज के 3 पार्ट्स हैं और पॉजिटिव एनर्जीज के भी 3 पार्ट्स हैं। दोनों को 2-2 भागों में बांट दिया। 3 लेशिया। अब नेगेटिव को क्या बोलते हैं आम भाषा में? अशुभ। 3 अशुभ लेशिया और 3 शुभ लेशिया। तो नेगेटिव एनर्जीज कौन सी है? पहली है कृष्ण लेशिया, ब्लैक एनर्जी। अब आप देखो कि आपके आसपास कितने टाइप की एनर्जीज हैं। कौन है जो ब्लैक एनर्जी से जुड़ा हुआ है? आप इधर आ जाओ। ब्लैक एनर्जी किसकी है? जिसको अति भयंकर क्रोध आता है। एक तो होता है क्रोध, जिसके पास आपकी वजह होती है। एक जो क्रोध ही है, जिसको दिवस भर जीवन भर क्रोध ही आता है, जिसकी जीवन भर लोभ ही है, जो जीवन भर पाप में डूबा हुआ है। जो जीव ऐसा जीवन जीते हैं, बोलते भी हैं ऐसे जीव 7वीं नरक में जाते हैं, जहाँ महाभयंकर कुछ भी है, उसके अंदर कुछ भी है, वो महाभयंकर है। शुभ तो कुछ है ही नहीं। प्रेम, दया, करुणा, हृदय में वात्सल्य जैसा तो कुछ भी नहीं है। सब बुरा है, सब काला है, बिल्कुल काला। काला रंग कैसे बनता है? इस अस्तित्व के, इस नेचर के नेचुरल 7 कलर है। रेनबो देखा है ना? जो रेनबो है वो नेचुरल कलर है, वो प्रकृति के रंग है। जब सूरज की एक किरण किसी एक पदार्थ पर टकराती है, अगर वो पदार्थ सारी ऊर्जा को ले ले और एक भी रिफ्लेक्शन वापस ना करे, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस ना जाए, तो वो काला रंग बनता है। अगर जैसे कि 7 रंग आए, 7 रंग की ऊर्जा आई, उसने लाल रंग को वापस कर दिया, बाकी 6 को अंदर ले लिया, तो कौन सा रंग बन गया? लाल। ऐसे ही वो पीले रंग को वापस, जिस रंग को वो वापस भेज देता है वही रंग बन जाता है। अगर वो पीले को वापस भेज रहा है तो पीला, लाल को वापस भेज रहा है तो लाल, हरे को भेज रहा है तो हरा, और बैंगनी को भेज रहा है तो
बैंगनी। अगर वो किसी भी रंग को वापस नहीं भेज रहा है तो वो क्या है, काला। और वो सभी रंगों को वापस भेज दे तो क्या है, सफेद। वो कुछ भी नहीं लेता, निर्लिप्त, बिल्कुल किसी का भी संग नहीं, वो क्या बनता है, सफेद। ये साइंस कहती है, ये एक कलर थेरेपी है, कलर थ्योरी है। तो अति कृष्ण लेशिया कैसी है, अति, जैसे कि मेरी आंख फूटे तो फूटे लेकिन सामने वाले की फूटनी जरूर चाहिए। मैं गड्ढे में गिरूं तो गिरूं लेकिन हाथ पकड़कर दूसरे का गिरूं। जो क्रोध करते हुए या बुरा करते हुए अपने बारे में भी ना सोचे। मेरे मकान में आग लगे तो लगे लेकिन सामने वाले का मकान जलना चाहिए। ये कैसी एनर्जी है, डार्क एनर्जी, ब्लैक एनर्जी। और उस ऐसे कलर कौन सा है, ब्लैक। उसकी सराउंडिंग, उसकी उसकी एनर्जी का जो कलर है, जो उसका ओरा बनेगा पीछे, जो उसकी वाइब्रेशन बनेगी, वो कौन सी बनेगी, ब्लैक बनेगी। ब्लैक लेशिया, कृष्ण लेशिया। दूसरी है कपोत लेशिया। कौन सी, कपोत। कपोत बोले तो नीला रंग, कपोत जैसे कबूतर का रंग, वो वाला नीला, कबूतरी रंग, ब्लू एनर्जी। ये थी डार्क नेगेटिव एनर्जी, फर्स्ट वाली। सेकंड वाली कौन सी है, उससे थोड़ी लाइटर। कैसी, थोड़ी सी लाइटर है, वो भी नेगेटिव एनर्जी। उसमें क्या रहेगा, वो इंसान भयंकर उदास रहेगा, भयंकर उदास, भयंकर निराशा। उसके पास सारे सुख होंगे फिर भी उदासी उसको हमेशा घेरी रहेगी। उसका सब कुछ अच्छा होने के बाद भी उसके भीतर कभी भी पॉजिटिव, कभी सकारात्मक आएगा ही नहीं। हमेशा डिप्रेशन में, हमेशा परेशान। हर वो सुख में भी दुख का कारण ढूंढ लेगा। वो कौन सी एनर्जी है, ब्लू एनर्जी, कपोतलेशिया। उसमें क्या रहेगा, वो स्वयं को तो बचा लेगा लेकिन दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए सारे छल कपट कर देगा। खुद को बचा लेगा, खुद को चोट नहीं पहुंचने देगा, मतलब दूसरों का घर जला देगा अपने घर को जलाए बिना। दूसरों का बुरा कर देगा लेकिन खुद को बचा लेगा। तो ये कैसी एनर्जी है, डार्क से थोड़ी कम, पर क्या है, नेगेटिव एनर्जी। तीसरी कौन सी है, ग्रे एनर्जी। ये है कपोत एनर्जी, ग्रे एनर्जी। ये कौन सी कैसी है, नेगेटिव में थोड़ा कम, नेगेटिव है, इसको सामान्य नेगेटिव कह सकते हैं। इस लेशिया में, इस एनर्जी, ये जो एनर्जी है ये मेरी, आपकी और हम सब की हो सकती है। हम हमेशा कहते हैं कि मुझे उसके पास जाकर अच्छा नहीं लगा, उसकी एनर्जी मुझे डिस्टर्ब करती है। हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारी कौन सी एनर्जी है। हमारे पास भी तो किसी को आके बुरा लग सकता है, हमारे पास बैठकर किसी का मन करे कि यहाँ से भाग जाओ। और कभी कभी हमारे पास बैठने का सबका मन कर सकता है कि इसके पास बैठो, इसकी बातें सुनो। तो हमें अपना अवलोकन करना, हमें अपने आप को जांचना कि हम कौन सी एनर्जी से। क्योंकि अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे और दुनिया को बदलते रहेंगे कि तू बदल, तेरी ऐसी है, तू ऐसी है, अगर सुनते सुनते भी आपके मन में अपने आप को छोड़कर दूसरे के लिए विचार आ रहा है तो जाग जाइए। मैं आपकी बात कर रही हूँ, अभी आपकी। आप, हम अपना देखेंगे, दूसरों को दूसरे पे छोड़ दो। संत गया प्रसाद जी कहते हैं, जिन्होंने दूसरों का ठेका लिया वो गया काम से। तो पहले किसका, प्लेन में भी बोलते हैं ना, सबसे पेटी बांध लो, और सबसे पहले किसकी पेटी बांधो, अपनी पेटी बांधो। दूसरों की पेटी बाद में पहनना, पहले खुद को देखो। तो तीसरी कौन सी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, थर्ड स्टेज की, थोड़ी लाइटर नेगेटिव एनर्जी। उसमें क्या रहता है, अपनी हानि का तो विचार करते हैं लेकिन कभी कभी दूसरों की हानि का भी विचार कर लेते हैं। अपने लिए तो सोचते ही हैं लेकिन दूसरों का भी सोच लेते हैं। जैसे जैसे एक माँ बेटे का रिश्ता होता है, वो माँ अपने बारे में भी सोचेगी और अपने बच्चे के बारे में भी सोचेगी। तो ये वाली एनर्जी कौन सी है, कपोत एनर्जी, ग्रे एनर्जी। और इसमें क्या रहता है, प्रेम की शुरुआत होती है, पर कौन सा प्रेम, स्वार्थ भरा प्रेम। कौन सा प्रेम, स्वार्थ वाला। मतलब अगर दो लोग आपस में मित्रता कर रहे हैं, अगर वो मुझे धोखा देगा तो मैं भी उसको धोखा जरूर दूंगा। मतलब अपने से बढ़कर कुछ नहीं,
अपना स्वार्थ का प्रेम, लेकिन थोड़ा सा बीज डल जाता है। अगर आज अपने लिए सोच रहे हैं तो कल को आत्मा जाग जाए और हम दूसरों का भी भला सोच सकते हैं। फोर्थ है तेजस, रेड एनर्जी। ये पॉजिटिव एनर्जी है, पर पॉजिटिव में थोड़ी कम, पॉजिटिव का पहला स्टेप, लेस पॉजिटिव एनर्जी। ये कैसी एनर्जी रहती है? जो साहसी होते हैं, हिम्मती होते हैं, सन्यासी होते हैं, जिनमें कुछ करने की हिम्मत होती है, जो अपना भी सोचते हैं और सोचते हैं कि 10 लोगों का भी क्या हो, भला हो। सन्यासी क्या करता है, साधु क्या करता है? अपने लिए तो संसार का त्याग करता है, लेकिन अपने वचन से, अपनी वाणी से, अपने उपदेश से सोचता है कि जो भी मुझे मिला है, जैसा भी मुझे मिला है, मुझे वो भाषा बोलनी आए या ना आए, वो अनुभव, वो सुख मैं सामने वाले से भी क्या करूं, शेयर करूं। तो ये कौन सी एनर्जी है हमारी? तेजस एनर्जी। और क्या बोलते हैं इसको? रेड एनर्जी। नंबर 5 पे है पद्म, हल्का गुलाबी रंग। कौन सा? हल्का गुलाबी। आपको कभी कभी लगेगा किसी के पास जाके, हाय हाय, वो कुछ बोले भी ना, आपकी तरफ देखे भी ना, मुस्कुराए भी ना, बस वो बैठा हुआ है, और उसके होने भर से, उसके आपकी जीवन, आपने कहा था ना आपके ऐसे मित्र हैं, ऐसे मित्रों का होने भर से वो हल्के गुलाबी रंग की उनकी लेशा है, हल्के गुलाबी रंग की उनकी ऊर्जा है। उनका कलर कौन सा है? हल्का गुलाबी रंग। जो शांत है, जिनके भीतर मानवता के गुण आ गए हैं, जिनके भीतर दया आ गई है, जिनके भीतर करुणा आ गई है, दूसरों के दुख में सम्मिलित होना आ गया है, वो कौन सी एनर्जी है हमारी? कौन सी लेशा है वो हमारी? पद्म लेशिया। और एनर्जी कैसी है उसमें? पॉजिटिव एनर्जी, बहुत पॉजिटिव। जिनका जन्म इस संसार में, जितने भी महात्मा होते हैं, जितने भी महान संत होते हैं, जितने भी आपको साधु दिखते हैं, साध्वियाँ दिखती हैं, कोई भी धर्म, कोई भी परंपरा, कोई भी संप्रदाय के हों, जैसे आप प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हो, हजारों लोग उनको सुनते हैं, दर्शन करने के लिए नहीं जाते। उनकी कौन सी लेशा है? पद्म लेशा। कैसी ऊर्जा है उनकी? लोटस एनर्जी। लास्ट वन क्या है? लास्ट है हमारी शुक्ल लेशिया, वाइट एनर्जी। जो किनकी होती है? जो परमात्मा की ऊर्जा है, जो अवतार की ऊर्जा है, जो 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 इस संसार से परे हो गए, उन आत्माओं की जो ऊर्जा है, उन आत्माओं की जो लेशा है, जो केवल ज्ञान के बाद होती है, जो एक सिद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद होती है, वो ऊर्जा कौन सी कहलाती है हमारी? शुक्ल लेशिया, वाइट एनर्जी। जिनके पीछे हम वाइट चक्र क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उन भगवान महावीर को कहते हैं कि वो इतने करुणावान थे। उनके सामने शेर और बकरी, जो परस्पर क्या है? वैरी है। जो परस्पर, हिरन जब शेर को देखकर भागता है, कभी भी शेर के पास आकर नहीं बैठ सकता, और शेर का भोजन है हिरन, वो कभी उसको बिना चोट पहुंचाए बैठ नहीं सकता, लेकिन भगवान के पास आकर वो बैठ जाते हैं। क्या भगवान ने कोई मंत्र मार दिया, कोई चमत्कार कर दिया? नहीं। भगवान इतनी शुक्ल लेशा में है, इतनी ज़्यादा प्योर वाइट, वाइट भी नहीं कह सकते, प्योर एनर्जी में है, ऐसी प्योर एनर्जी में है कि उनके समक्ष पाप हो ही नहीं सकता। उनकी ऊर्जा का प्रभाव वहाँ तक फैला है कि किसी के मन में हिंसा का विचार तक आ ही नहीं सकता। पद्म लेशा में तो हो सकता है कि कोई हमें अच्छा लगा, बात सुनी, लेकिन मन में हमारे किसी के लिए बुरा विचार चल जाए, लेकिन शुक्ल लेशा वालों के पास बैठकर तो कभी भी कोई पाप का कर्म हो ही नहीं सकता। या ये कहो कि आप कुछ क्षण के लिए कर्ता से ही मुक्त हो जाते हो। जो करने वाला ये मैं है ना, जो करता है, मैं करूँगा, मैं ऐसा, मैं वो, मैंने ये, वो मैं ही मिट जाता है कुछ पल के लिए। ऐसी शुक्ल लेशा का प्रभाव है। तो भगवान महावीर ने ये 6 प्रकार की हमें क्या बताई? लेशा बताई। और आज के ज़माने में समझ सके तो ये 6 प्रकार की एनर्जीज हैं हमारी। तो आप देखिए आप कौन सी एनर्जीज में हो।
1 से 5 पर जाया जा सकता है, पहली एनर्जी से भी 5 में जाया जा सकता है। छठी एनर्जी बहुत रेयर है, समाधि की है, केवल ज्ञान की है। लेकिन हम पल भर में अभी अभी इसी वक्त बैठे बैठे हम किसी का भला भी कर सकते हैं, और बैठे बैठे इसी वक्त अगर हम द्वेष में आ जाएं तो अपना बुरा भी कर देंगे, लेकिन सामने वाले का करके भी छोड़ेंगे। तो ये समझने की बात है कि हम कौन सी एनर्जी में हैं और उस एनर्जी को सुधारें कैसे। कैसे सुधारेंगे? उस एनर्जी वाले के पास जाकर, जिसके पास, अगर आपको पता है कि अभी आपके मन में किसी के लिए क्रोध का भाव आ गया, द्वेष का भाव आ गया, तो आप क्या कर सकते हो? उसी वक्त ऐसे इंसान के पास चले जाओ, ऐसे इंसान को सुन लो जो वैसा नहीं है, जिसके पास शुभ लेशा है।